गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैथ्स के इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। 1.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये छठा वीडियो है चैप्टर 1 का। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किए थे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग 5-6 क्लास में भी करते रहे हैं, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है हमको। तो 140 2 से डिविजिबल है। स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से डिवाइड किए, 140 को 70 आया, फिर 70 को 2 से डिवाइड किए तो 35 लिखे, और फिर 35 को 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 3 से या 2 से या डिविजिबल नहीं है। तो 5 से बन जा 35, और फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 बन जा 7 1 आ गया, तो स्टॉप कर गए। तो 140 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 देखिए 1 2 टाइम्स 2 आया है तो 2 टू द पावर 2 आया, इंटू 5 और इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टरेशन हो गया इसका, मतलब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिए 140 को। तो इजी है, आशा है सब जानते ही होंगे। एक और देख लेते हैं 156 का यूनिट डिजिट देखिए 6 है, 2 से डिविजिबल है तो 78 आया, फिर 2 से डिविजिबल है 39 लिखे, फिर 3 से डिविजिबल है 39 तो 13 आया, और 13 प्राइम नंबर है इसलिए 13 से लगाए तो 1 आया। तो 156 इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, इंटू 3 इंटू 13, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से ये इजी है, आशा है आप लोग कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। 2 से जब डिविजिबल नहीं है नंबर तब 3 से लगाएंगे, 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो 5 से लगा करके देखेंगे, 5 से जब डिविजिबल नहीं होगा तब 7 से लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर तो 5 से डिविजिबल था तो 5 से डिवाइड किए, उसके बाद ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो 7 से डिवाइड किए। अब 143 आ गया। अब 7 से के बाद 11 से डिविजिबल है 143, तो 143 इंटू 13 143 आया, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन ये हो गया। उस ढंग से देखिए 7429 ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका ऑड है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इसका 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा। उसी ढंग से 5 से नहीं है तो फिर 7 से देखते हैं थे, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं था, 11 से भी नहीं था, 13 से भी नहीं था, तो इसलिए 17 से इसको डिवाइड किए। तो 17 से डिवाइड किए 437 आया, और फिर ये 17 से फिर नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये 19 से डिवाइड किए। 19 भी प्राइम नंबर है तो 23 आया। अब 23 खुद प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टरेशन हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से ये ईजी है। अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। इसके पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला फाइंड किए थे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे हम यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो 2 से 13 गया, 26 गया 13 टाइम्स में, और 13 बन जा 13। तो 26 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 13। उसी ढंग से 91 इक्वल टू क्या आ गया, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 लिख दिए। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स होता है। तो एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर 2 का क्या है, 2 ही है, और 7 का भी 7 ही है, एक ही बार आया है दोनों में, और 13 भी एक ही बार आया है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 182 एलसीएम हो गया। उसी ढंग से एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर का कौन है, 13 ही कॉमन है, केवल 2 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन है नहीं, दोनों में 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए 13 हो गया एचसीएफ। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हुआ, 182 इंटू 13 इक्वल टू आया 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर क्या था 26 और 91 का
एचसीएफ और एलसीएम हम लोग फाइंड किए तो 26 इंटू 90 बनाया 2366। क्या हुआ, एचसीएफ इंटू एलसीएम भी 2366 आया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी 2366 आया, दोनों नंबर सेम हो गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वी कैन से दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वैसे ही आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, जैसे 510 और 92 का, ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आया 510 का, 92 का आया 2 स्क्वायर इंटू 23। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर होता है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर 2 स्क्वायर है इंटू 3 का पावर 1 है, और 5 का ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 17 भी एक बार है, और 23 भी ग्रेटेस्ट पावर एक ही बार है, तो इस सबको प्रोडक्ट हो गया, ये एलसीएम हो गया 23460। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 का 1 है, और बाकी कोई भी फैक्टर देखिए मैच नहीं करा, 3, 5, 17, 23 दोनों में नहीं मैच करा, केवल 2 मैच करा है, इसका स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो एचसीएफ 2 हो गया। इस ढंग से वेरीफाई कर देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ये आ गया 46920, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 इंटू 92 भी आ गया 46920। इस तरीके से वेरीफाई हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आशा है आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टरेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है, तो सेम है, जैसे 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो 12 का फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 होता है, 15 का 3 इंटू 5 होता है, 21 का 3 इंटू 7 होता है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, कौन मैच कर रहा है, 2 तो मैच नहीं कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, और 5 और 7 मैच नहीं कर रहा, तो एचसीएफ हो गया 3। और एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर है इंटू 3 का पावर 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, प्रोडक्ट निकाल दिए 420, तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स का भी एचसीएफ या एलसीएम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। जितना भी नंबर्स है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, और याद रखेंगे कि एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम factors in the numbers, and LCM is the product of greatest power of each prime factors involved in the numbers। तो इसको याद रखेंगे तो आप HCF और LCM आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। इसको भी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर HCF दिया हुआ है तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से, क्योंकि एचसीएफ दिया हुआ है, इतना का एचसीएफ जो है 9 है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो गया, 306 इंटू 657, दोनों नंबर तो यही है, और डिवाइडेड बाई 9 क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ से डिवाइड कर दिए, ये 34 टाइम्स में ये कट गया, तो 34 इंटू 657 इक्वल टू 22338, ये निकल गया एलसीएम। तो आसानी से निकाल सकते हैं, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके, और अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज करके। अब एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसके पहले वाले वीडियो में ये चेक किए थे कि 4 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और नॉट। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अपीयर। तो इफ नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विथ द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। फिर वही चीज़ लिखेंगे कि अगर 6 टू द पावर n किसी भी n के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए अगर 0 से एंड करना होगा इसको, तो ये ज़रूर 5 से डिविजिबल होगा।
जीरो से एंड जो डिजिट करता है वो 5 से डिविजिबल होता है, आप जानते हैं 5 के टेबल में क्या आता है, या तो यूनिट प्लेस पर 0 आता है या 5 आता है। तो यूनिट प्लेस पर 0 आता है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर से हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होल टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इसका मतलब 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें क्या क्या है, 2 है और 3 है। 2 और 3 के अलावे कुछ भी नहीं आएगा। 5 डजंट अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। इसमें 5 तो कभी नहीं आ सकता है। n का कोई भी वैल्यू ले ले, मान लीजिए n के बदले 10 ले लिए तो 3 10 टाइम्स हो जाएगा, 2 भी 10 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स तो नहीं आएगा इसमें। तो 6 टू द पावर n में जो भी प्राइम फैक्टर्स होगा किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए वो 2 और 3 ही होगा, चाहे 2 जितना बार आ जाए और 3 जितना बार आ जाए, है ना। जैसे n इक्वल टू 100 होगा तो 2 100 टाइम्स आ जाएगा, 3 भी 100 टाइम्स आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टू द पावर n के। लेकिन इसमें कहीं से भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक है, तो 5 डज नॉट अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। Therefore, for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5। इसलिए n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 to the power n 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 आ ही नहीं रहा है उसका फैक्टर। Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। इस ढंग से कह सकते हैं कि 6 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है, चाहे n का कोई भी वैल्यू ले लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। क्यों ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स है मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो अगर 1 और खुद के अलावे कोई फैक्टर नहीं होता है किसी भी नंबर का, मतलब कोई भी नंबर अगर 1 और खुद से ही केवल कटता है तो प्राइम होता है। अगर 1 और खुद के अलावे कोई और फैक्टर हो जाता है किसी भी नंबर का तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसमें हम इस एक्सप्रेशन को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को लिख सकते हैं 13। देखिए 13 यहाँ है और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ 13 है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ 7 इंटू 11 77 और प्लस 1, क्योंकि 13 से इसको डिवाइड किए तो 1 आया और इसको 13 से डिवाइड किए तो 7 इंटू 11 आया, मतलब 77 आया। इसका मतलब हुआ कि 13 इंटू 78। तो इस एक्सप्रेशन को 13 इंटू 78 के फॉर्म में हम लिख सके, और 13 इंटू 78 को हम 13 इंटू 13 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 78 को हम 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। 13 6 या 78 होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि इस एक्सप्रेशन का मतलब इस नंबर का कम से कम 2 और फैक्टर है, 1 और खुद के अलावे। ये नंबर तो जो भी है, ये नंबर इतना बड़ा जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके जो नंबर आएगा, और 1 से तो ये डिविजिबल है, तो 1 और खुद के अलावे 13 और 6 भी इसका फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। कह सकते हैं कि thus the given number has 6 and 13 as factors other than 1 and itself, thus it is composite। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 5 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस यहाँ 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1 आया, इक्वल टू 5 इंटू ये 1008 और प्लस 1 आया, 5 इंटू इतना इक्वल टू 5 इंटू 1009 आया। इससे क्या पता चला कि इस नंबर का कम से कम 2 और फैक्टर है, 5 और 1009, ये 2 और फैक्टर है, 1 और नंबर खुद के अलावे, क्योंकि नंबर खुद ए है, मल्टीप्लाई और ऐड करके जो भी आएगा, और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 और खुद के अलावे कम से कम 2 और फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। द गिवन नंबर has 5 and 1009 as its factor other than 1 and the number itself, thus it is composite number। तो स्टूडेंट्स
पार्ट 6 समाप्त होता है। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशंस समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 था कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ था और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या है कि एक सर्कल है और सर्कुलर पाथ है, इसमें सोनिया और रवि मूव कर रहे हैं। सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगता है और रवि को लगता है 12 मिनट्स। तो जब एक राउंड लगाएंगे तो दोनों एक जगह पर मिल नहीं पाएंगे। तो दोनों एक जगह पर कब मिल पाएंगे, क्योंकि 18 मिनट्स और 12 मिनट्स दोनों को अलग अलग टाइम लगता है। तो जो दोनों का एलसीएम होगा, 18 और 12 का जो एलसीएम होगा, उतना समय के बाद दोनों एक जगह पर फिर से मिल जाएंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो 18 और 12 का होगा, क्योंकि जब भी मिलेंगे तो कंप्लीट राउंड लगा करके मिलेंगे एक दूसरे से। तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट्स। रिक्वायर्ड टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, दैट इज 18 इक्वल टू होता है 2 × 3 × 3, 12 इक्वल टू 2 × 2 × 3। तो एलसीएम इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 3 × 3। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 2 बार आया है और 3 भी 2 बार आया है, तो इक्वल टू 36। देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4, उसमें प्रूफ करना सीखेंगे √2 इरेशनल कैसे होता है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें। और अगर ये मैथ्स का वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।